हेलो बच्चों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी नई क्लास में जिसका नाम है यूके बेंचमार्क क्लास। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इस बार 50% तक इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देने जा रहा है। तो उस हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर में। बच्चों, चैप्टर में केवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और उनका लेवल जो है वो अच्छा खासा रहने वाला है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है इट इज एमसीक्यू क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल कंपोनेंट्स परफॉर्म द सेम फंक्शन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें कोई इनमें से कौन से कंपोनेंट जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमें ये बताना है। तो बच्चों, आप ऑप्शन देखिए। हमारा ऑप्शंस यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, इट इज गिवन कि एक्सॉन, न्यूरॉन, नर्व, इंपल्सिस, स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों, ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं ये एक नर्व के किसी स्टिमुलस के आगे ट्रांसफर होने से रिलेटेड है। सेकंड में देखिए सेरेब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, यहां तक तो ठीक था बच्चों, लेकिन जो थाइमस है बच्चों, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इससे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, पेप्सिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन। बच्चों, ऑक्सीन और जिब्रेलिन ये प्लांट से रिलेटेड है, जबकि एड्रेनालिन और थायरोक्सिन बच्चों ये ह्यूमन से रिलेटेड है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है डेंड्राइट, फोटोरिसेप्टर्स, मसल फाइबर एंड पिट्यूटरी पेनक्रियाज। बच्चों, ये देखिए पेनक्रियाज ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, कि ऊपर वाले ऑप्शंस हमारे अलग है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शंस भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए वुड बी राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन। बच्चों, हमें बताना है कि कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट सही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस, वो सेरिबेलम करता है। बच्चों, ये बिल्कुल सही आंसर है। सेरिबेलम ही जो है हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन बी देखिए कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन मेडुला। नहीं बच्चों, मेडुला ऐसा नहीं करता है। मेडुला जो है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए प्रोसेसिंग विजुअलाइजिंग सिग्नल्स डन बाय सेरिबेलम। नो बच्चों, सेरिबेलम नहीं करता है, इसे सेरेब्रम करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन डी जो है इट इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हाइपोथैलेमस। नो बच्चों, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है, जिसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ट्रिगर करती है। तो बच्चों, इस हिसाब से ये वाला हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज हार्ट बीट एंड स्वेटिंग ड्यूरिंग द स्ट्रेस। अच्छा, तो बच्चों पहला ऑप्शन है इट इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये हमारा जो फियर एंड फाइट वाली कंडीशन में जो हार्मोन सीक्रेट होता है एड्रिनल हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड से होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। बिल्कुल सही बात है बच्चों। इस कंडीशन में या तो आप बच्चों फाइट करेंगे या फिर वहां से फ्लाइट कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड जो है इट इज थायरोक्सिन। नहीं बच्चों, थायरोक्सिन तो हमारे थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक में होती है वहां पर मौजूद होती है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फोर्थ इज इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। बिल्कुल बच्चों, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में और स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी को हमें उस सिचुएशन से डील करने में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 4 देखिए कहां पर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following groups contains only plant hormones? इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है बच्चों? ऑक्सीन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। बच्चों बिल्कुल ये चारों तो प्लांट हार्मोन ही है। एक बार हम ऑप्शंस बी, सी और डी को भी देख लेते हैं। इंसुलिन, ऑक्सीन नहीं बच्चों, इंसुलिन जो है इट इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है।
मेलाटोनिन नहीं बच्चों, ये भी जो है प्लांट का हार्मोन नहीं है। और टेस्टोस्टेरोन देखिए, ये भी जो है मेल्स का, ह्यूमन मेल्स का जो है बच्चों हार्मोन होता है। और ऑप्शन डी थायरोक्सिन, ऑक्सिन, इंसुलिन बच्चों ये भी नहीं है। यहाँ पर फिर से इंसुलिन आ गया, सॉरी, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसमें बच्चों मैच द कॉलम करना है। जो मैच द कॉलम आते हैं बच्चों क्वेश्चंस, ये अक्सर बच्चों को जो है कुछ मैच द कॉलम बच्चों बहुत आसान भी होते हैं और कुछ मुश्किल भी होते हैं। आसान तब हो जाते हैं बच्चों जब हमें कोई ऑप्शन नहीं आता है, कोई एक हमें पार्ट नहीं आता है, लेकिन उसके बदले हमें कोई दूसरा पार्ट आ जाता है, फिर हम उसे ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करते हैं और वो मैच कर जाता है। लेकिन कई बार बच्चों जब मैच नहीं करता तब तो इस तरह के क्वेश्चंस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। चलिए पहला देखते हैं। एड्रेनलिन प्रिपेयर्स बॉडी फॉर सडन एक्शन, बिल्कुल बच्चों ये तो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। और सेकंड है जिब्रेलिन, सेकंड है बच्चों सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, तो बिल्कुल ये वाला भी बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। और नेक्स्ट है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या काम करता है बच्चों, ये तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सामने ही लिखे हैं उनके। और ऑक्सीन जो है बच्चों, यस, ये हमारे प्लांट्स के सेल इलोंगेशन में, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सामने ही लिखे गए हैं, तो बड़े आसान है। और तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा पी का 1, क्यू का 2, आर 3 एंड एस का 4। बच्चों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में, और ये आपके क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब है बच्चों असर्शन रीजन क्वेश्चंस। तो पहला है स्टेटमेंट असर्शन का, नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट फास्टर देन हार्मोन्स। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी गई है। हमारे जो नर्व इंपल्सेस रहते हैं बच्चों, उन्हें हम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जितना जो है तेज काम करते हैं, बहुत ही फास्ट काम करते हैं बच्चों। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन लिखा हुआ है कि नर्व इंपल्सेस आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यस बच्चों मैंने भी बताया, दे आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड हार्मोन्स ट्रेवल वाया ब्लड एंड एक्ट स्लोअर। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, जो नर्व इंपल्सेस होती हैं, वो बच्चों हमारी नर्व सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, उनके थ्रू ट्रेवल करती हैं और बड़ी फास्ट जाती हैं। जबकि जो हार्मोनल सिस्टम होता है बच्चों, हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड में सीक्रेट किए जाते हैं, इसलिए, और ब्लड जो है हमारी बॉडी में धीरे धीरे फ्लो करता है, तो इसलिए इनका रेट स्लो है, इनका स्पीड जो है वो स्लो है। तो बिल्कुल रीजन भी उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारा बच्चों असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ड्रोसेरा और संडीव प्लांट रिस्पॉन्ड्स स्लोली टू टच कंपेयर टू एनिमल रिफ्लेक्सेस। बिल्कुल बच्चों, ड्रोसेरा और संडीव जो है बच्चों, उनको अगर जब हम टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्स देरी से करते हैं बच्चों। आपने ड्रोसेरा का प्लांट बच्चों आप गूगल कर सकते हैं, वैसे आपने टच मी नॉट का प्लांट देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह से है। टच मी नॉट के प्लांट को जब आप टच करते हैं बच्चों, तो वो भी अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है, तो वो भी इतना सडनली, इतना क्विकली नहीं कर पाता है, उसे भी टाइम लगता है, मतलब अबाउट 1 सेकेंड तो लगता ही है उसे। जबकि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो बड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। रीजन क्या लिखा हुआ है कि प्लांट्स लैक नर्वस सिस्टम बट यूज केमिकल मैसेंजर्स फॉर द रिस्पॉन्स। यस बच्चों, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी न्यूरॉन, एनी नर्व सेल, बट यस वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स को एक मैसेंजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। केमिकल उनकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में फ्लो करता है, जो किसी स्टिमुलस को आगे फॉरवर्ड करवाता है। तो बच्चों ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, एंड यस रीजन ही असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि केमिकल मैसेंजर उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन केमिकल मैसेंजर से वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो उतने फास्ट नहीं है, थोड़े से स्लो है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके हैं और अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों।
A patient was given thyroxine tablet even though his nervous system was working normally. Okay, explain why his doctor prescribed the hormone and in what type of physiological processes do hormones work better than nerve impulses. Okay, बच्चों इसका ये तो हमें उन्होंने कंडीशन ही दी हुई है और क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि डॉक्टर बच्चों क्यों प्रिस्क्राइब किया होगा उसको, जबकि उसको नर्वस सिस्टम उसका ठीक है लेकिन फिर भी थायरोक्सिन की टैबलेट उसे क्यों दी है बच्चों। तो बच्चों थायरोक्सिन की टैबलेट इसलिए दी है, थायरोक्सिन का काम आप जानते हैं बच्चों कि थायरोक्सिन जो है बच्चों वो रेगुलेट करता है, थायरोक्सिन जो है बच्चों वो रेगुलेट करता है किसको, वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म किस चीज का मेटाबॉलिज्म बच्चों, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का और फैट का और प्रोटीन का, यस बच्चों इनके मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है ताकि हमारी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें लिखेंगे कि वो हमें गोइटर नाम की जो डिजीज होती है उससे बचाने के लिए ऐसा करते हैं बच्चों, लेकिन इसमें कोई ऐसा गिवन नहीं है कि उसे जो है गोइटर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें यही होना चाहिए, यही उसका फंक्शन है। और अगला इसमें पार्ट है कि इन व्हाट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस डू हार्मोन्स वर्क बेटर देन इंपल्सेस। बच्चों हमें बताना है कि हार्मोन्स के क्या एडवांटेज हैं इसमें और नर्व इंपल्सेस जो है उनके ऊपर जो है उसके क्या एडवांटेज है। ठीक है, नर्व इंपल्सेस के ऊपर हमें एडवांटेज बताने हैं किसके, हार्मोनल सिस्टम के। तो बच्चों इसका आंसर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हार्मोनल सिस्टम जो है बच्चों वो बेटर वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि हार्मोन बच्चों ब्लड के अंदर सीक्रेट होते हैं और वो जो है उनका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है बच्चों वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स जो है बच्चों, हार्मोन्स उनका इफेक्ट जो है लॉन्ग रहता है, लॉन्ग इफेक्ट रहता है बच्चों, लंबे समय तक वो काम करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं यानी कि नर्व इंपल्सेस वो बच्चों शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों ये है कि हार्मोनल सिस्टम जो है बच्चों वो एक कॉन्टिन्यूस इफेक्ट देता है, कॉन्टिन्यूस इफेक्ट देता है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं बच्चों वो एक पॉज लेता है। हमारा ब्रेन जो है बच्चों किसी भी स्टिमुलस को जब रिसीव करता है तो अगले स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को लेने के लिए बीच में एक छोटा सा अपने मैकेनिज्म को रिसेट करने के लिए एक छोटा सा पॉज लेता है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, जबकि हार्मोनल सिस्टम कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये 2 पॉइंट हम डाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट जो है वो देना ठीक नहीं होगा बच्चों अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे मार्क्स कट ना हो, हमें 2 पॉइंट तो कम से कम लिखने पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Plants respond to different kind of external stimuli even without a nervous system. हाँ बिल्कुल सही बात है। Write an example of a plant's response to 2 different stimuli. Okay, and explain the underlying mechanism for one. ठीक है बच्चों, ऊपर वाला तो हमें एक कंडीशन दी है, क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होता है कि हमें एग्जाम्पल देना है प्लांट्स रिस्पॉन्स 2 अलग अलग स्टिमुलाई के केस में। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम दे सकते हैं 2 अलग अलग स्टिमुलाई बच्चों। एक में स्टिमुलस जब हमारी लाइट होगी, जब स्टिमुलस लाइट होती है और प्लांट जो है लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करता है तो उसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जब प्लांट अपने शूट्स को सन की तरफ कर लेता है तो उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, और रूट्स जो है वो सन की लाइट से अवे मूव करती हैं, उसे हम नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। हमें 2 बताने हैं बच्चों और किसी एक के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन भी करना है। तो दूसरा स्टिमुलाइज बच्चों ग्रेविटी कह सकते हैं। ग्रेविटी जब प्लांट्स की जो शूट्स हैं बच्चों वो लैंड से ग्रेविटी से अगेंस्ट जाती हैं तो वो बच्चों नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं, और जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी उनका जो है मूवमेंट होता है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में आ सकती हैं बच्चों। यस, 2 हमारे आंसर हो जाएंगे, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म।
ठीक है, और एक को हमें एक्सप्लेन भी करना है बच्चों। तो बिल्कुल हमारी बुक में एनसीईआरटी में इसे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जब किसी भी प्लांट पर बच्चों, किसी भी प्लांट पर जब सनलाइट पड़ती है, सन की रेज पड़ती हैं, तो बच्चों उनके अंदर जो ऑक्सीन नाम का हार्मोन होता है वो हमेशा सन की जिधर से रेज आ रही है उसकी अपोजिट साइड को, शेडी साइड को, छायादार वाले पार्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ को हार्मोन्स का, ऑक्सीन नाम के हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। तो इधर की सेल्स जो है बच्चों वो इलोंगेट कर जाती है, इधर की सेल्स ग्रो कर जाती हैं, जिससे बच्चों यहाँ का पोर्शन जो है वो ग्रो कर जाता है एज कंपेयर टू जो सनी साइड वाला पोर्शन है उसके कंपैरिजन में, और वो इधर से लेंथी हो जाता है बच्चों। एज ए रिजल्ट होगा क्या, वो सन की तरफ बेंड कर जाता है। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। हमें मैकेनिज्म बताना था एक का, हमने बता दिया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while playing football, Rohan's friend suddenly collided with him. Rohan instantly moved his hands to protect his head and his heart was pounding rapidly. अच्छा, उसका दिल जो है, उसकी दिल की धड़कनें बच्चों तेज हो गई, उसका हार्ट बीट बढ़ गई। फर्स्ट पार्ट में हमें आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट करना है किस किस के बीच में, बिटवीन द इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड द प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। अच्छा, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आया उसको आइडेंटिफाई करना है, और जो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑब्जर्व किया हमने, यानी कि बाद में उसे क्या इफेक्ट पड़ा, ये वाला उसका हार्ट जो पाउंडिंग कर रहा था रैपिडली, इसी को बोला गया बच्चों कि जो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट है, इसी को बोला गया कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको डिफरेंशिएट भी करना है। अच्छा, तो बच्चों आइडेंटिफाई तो हम कर देंगे बच्चों। आइडेंटिफिकेशन में हम लिख सकते हैं कि जो रोहन ने अपना हैंड इंस्टेंटली मूव किया, इंस्टेंटली जो उसने अपना हैंड मूव किया, उसे कह सकते हैं बच्चों वो रिफ्लेक्स एक्शन है एक, है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन का रिजल्ट है कि उसने अपना हैंड जो है एकदम से वहां पे हटा लिया। जैसे उसने देखा कि भाई वो गिरने वाला है, तो उसने अपने सर के बचाव के लिए जो है अपना हाथ एकदम से उसने मूव कर लिया। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक एग्जांपल है बच्चों, है ना। जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ता है तो एकदम वहां से हट जाता है, ठीक है। हम ड्राइव कर रहे हैं, अचानक आगे से कोई आ गया तो अचानक हम जो है ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, हमारे पाँव और हमारे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले जाते हैं। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है बच्चों। और सेकंड क्या था, जो प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑब्जर्व किया बच्चों, वो क्या था कि वो उसे स्ट्रेस हो गया होगा, है ना, वो घबरा गया होगा, स्ट्रेस हो गया होगा, और स्ट्रेस की कंडीशन में आने पर उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड्स है बच्चों, उन्होंने एड्रिनल हार्मोन जो है वो सीक्रेट किया होगा, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ गई होगी, है ना, और उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट हो गया होगा। ये सब बच्चों एड्रिनल हार्मोन्स के सीक्रेशन की वजह से होता है। तो दूसरा जो हम कह सकते हैं बच्चों, दूसरा जो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हम कह सकते हैं हार्मोन्स की वजह से हार्मोनल इफेक्ट होगा बच्चों, वो, है ना, वो हार्मोनल इफेक्ट होगा उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, सेकंड में बच्चों हमें सेकंड पार्ट में हमें नेम करना है द ऑर्गन सिस्टम। इसमें सिस्टम बताना है बच्चों, ठीक है। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, सिस्टम के बारे में बताना हमें यहाँ पर। तो जो पहला है बच्चों, जिसमें उसने रिफ्लेक्स एक्शन किया, जिसमें उसने अपना हाथ सडनली जो है वो मूव कर लिया, वहां से विड्रॉ कर लिया, तो ये बच्चों ये किस सिस्टम का पार्ट है, ये बच्चों हमारे नर्वस सिस्टम का, ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होगा। इसे नर्वस सिस्टम के अंडर में इसको हम डालेंगे। और दूसरा जो है बच्चों वो हार्मोनल सिस्टम के अंडर में आएगा, हार्मोनल सिस्टम के अंडर में वो आएगा। या हार्मोनल सिस्टम के अलावा हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के होती है ये वाली हार्मोन, जो एड्रिनल हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंडर में आती है। तो इसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं। दोनों लिख कर आइएगा बच्चों आप अपने बचाव के लिए। अब सीबीएसई जो अपनी मार्किंग स्कीम में कौन सा आंसर डाल दे तो एग्जामिनर आपके आंसर को गलत ना करे, इसलिए आप दोनों ही लिख करके आइएगा अपनी सेफ्टी के लिए। इन दोनों में से जो ठीक होगा एग्जामिनर उसे पिक कर लेगा, सेकंड वाले को इग्नोर कर देगा। वैसे दोनों सही आंसर है बच्चों, इग्नोर करने की ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है। और सी पार्ट को देखें अगर हम, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। हाउ डू दीज रिस्पॉन्सेज एडवांटेजियस टू हिम, ये दोनों जो रिस्पॉन्ड है बच्चों, ये कैसे एडवांटेजेस हैं, इसका क्या एडवांटेज है बच्चों। पहला वाला तो आप जानते हैं, अगर वो हाथ अपना हटाता नहीं तो उसे चोट लग जाती है ना, तो वो इंजरी से बचाने में उसे हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प्स इन प्रिवेंट या प्रिवेंट हिम फ्रॉम इंजरी, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। प्रिवेंट रोहन को तो बचाया है ना, प्रिवेंट रोहन फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम इंजरी से उसे बचाया, या किसी भी तरह के पेन से उसे बचाया है ना, किसी भी डैमेज से उसको बचाया, ये लिख सकते हैं बच्चों। और दूसरा जो है हार्मोनल वाला, वो कैसे एडवांटेजेस है बच्चों, वो एडवांटेजेस इस फॉर्म में है कि वो हमें हेल्प करता है, रोहन को उसने हेल्प किया होगा स्ट्रेस वाली कंडीशन से डील करने के लिए। ठीक है, तो वो हेल्प करता है किससे, हेल्प रोहन टू डील दैट स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन से उसे, स्ट्रेस वाली कंडीशन से उसे डील करने में हेल्प करता है। तो बच्चों इस तरह से हमें अपने आंसर्स को लिख करके आना है। हालांकि मैंने शॉर्ट आंसर लिखे हैं बच्चों, ये तो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आप अपने आंसर्स को इन कीवर्ड्स के अराउंड घुमाएंगे। ठीक है, आप केवल इतना लिख करके नहीं आएंगे, आप और लेंथी लिखेंगे, ये उनके कीवर्ड्स हैं। While gardening, Mrs. Mehra noticed that sunflower birds always tilt toward the morning sun. बच्चे एक बार मैं देख लूं वीडियो चल रही है नहीं। Yes, all going well. While gardening, Mrs. Mehra noticed that sunflower birds always tilt towards the morning sun, but close on cloudy days. हाँ बच्चों, अभी हमने पढ़ा था ना, मैंने बताया था अभी ऑक्सीजन जो है वो ऑपोजिट साइड को सीक्रेट हो जाता है। और अच्छा चलिए इसमें देखते हैं, पहला पार्ट क्या है, नेम द टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट शोन इन ईच केस। अच्छा, कौन कौन से 2 केस, एक में तो वो टिल्ट कर जाता है सन की तरफ, मॉर्निंग सन की तरफ, और दूसरा क्लोज रहता है क्लाउडी डेज में। तो यस बच्चों, पहला वाला जो है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है बच्चों। ठीक है, उसमें सन की तरफ उसकी मूवमेंट हो रही है और उसे हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। तो ए वाला पार्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, और सेकंड वाला पार्ट बच्चों क्लोज रहता है क्लाउडी डेज में, तो ये नाइस्टिक मूवमेंट का एक पार्ट है, नाइस्टिक, ये नाइस्टिक मूवमेंट है। ठीक, और सेकंड है एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन ईच मूवमेंट, सॉरी इन द मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट। बच्चों हार्मोन का क्या रोल है बच्चों, इसको अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीन नाम का हार्मोन जो है वो सन के ऑपोजिट साइड में, सनलाइट जिधर से पड़ रही है उसकी ऑपोजिट साइड में, यानी कि शेडी साइड में सीक्रेट हो जाएगा, और इस तरह से वो जो है हार्मोन मूवमेंट में हेल्प करता है। वाई इन सच रिस्पॉन्स क्रूशियल फॉर द प्लांट सर्वाइवल। ठीक है, ये वाला जो रिस्पॉन्स है बच्चों जिसने सन की तरफ किया, ये कैसे हेल्प करता है उसके सर्वाइवल में। बच्चों सन से उसे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, हम सब जानते हैं बच्चों, सन से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सन की लाइट उस पर पड़ेगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, उसके अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा और उसके अंदर जो है जिससे वो ग्रो करेगा। तो इतने सारे बच्चों एडवांटेज हैं उसको। तो एक सबसे बढ़िया एडवांटेज जो है बच्चों उसे हम लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये बच्चों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी। While walking barefoot in the garden, अनुराग accidentally stepped on a sharp thorn. ठीक है, किसी शार्प चीज पर बच्चों, ठीक है, कोई कस्सी कुल्हाड़ी इस तरह का कुछ है, ये आई थिंक कस्सी का है, ये फावड़ा टाइप, उस पर जो है उसका पांव जो है वो एक्सीडेंटली गिर गया। इमीडिएटली ही पुल्ड हिज फुट अवे बिफोर फीलिंग एनी पेन। ठीक है, सडनली उसने अपना पांव वहां से विड्रॉ कर लिया, हटा लिया। आफ्टर ही हैड विड्रॉन हिज फुट he started to feel intense pain at the spot where he stepped. अच्छा, identify the type of action involved when Anurag
पुल्ड हिज फुट अवे सो क्विकली। तो बच्चों उसने अपना पाँव जो एकदम से क्विकली उसने अपना पाँव जो हटा लिया, और ये जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर में आएगा। ठीक है, अच्छा बी, अभी बी नहीं है बच्चों, अभी इसी का ऑप्शन वाला पार्ट है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन दिस टाइप ऑफ एक्शन। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल है? हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी में कि जो इस तरह के एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, इनमें बच्चों मैसेज ब्रेन तक जरूर जाता है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करने का काम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही कर देता है बच्चों। क्योंकि जब तक ब्रेन में मैसेज जाएगा और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा और उसे समझेगा, क्योंकि ब्रेन में बच्चों बड़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होती है उसके अंदर, तब जाकर के ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। तो तब तक तो उसको अनुराग को काफी नुकसान पहुंच चुका होगा अगर ब्रेन को रिस्पॉन्ड करना पड़ जाए रिफ्लेक्स एक्शन को। बट ब्रेन तक मैसेज जरूर पहुंचता है, लेकिन ब्रेन से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड उसको रिस्पॉन्ड कर देता है ताकि उसका रिस्पॉन्ड जल्दी से पहुंच सके, और मसल जो है अनुराग के पैर की मसल्स जल्दी से वहां से अपने पैर को विड्रॉ कर ले और उसे नुकसान, उसे कोई डैमेज, हार्म ना हो। ठीक है, तो ये रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड का। बी पार्ट है बच्चों इसका, राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन पार्ट इन्वॉल्व इन द पाथवे ऑफ दिस एक्शन फ्रॉम स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स। स्टिमुलस से लेकर के, स्टिमुलस जहां पर जनरेट हुआ, जहां पर वो प्रोड्यूस हुआ सेंसरी पार्ट्स में, वहां से लेकर के मतलब रिसेप्टर्स में, वहां से लेकर के हमें उसके रिस्पॉन्स तक का पूरा पाथवे बताना है। तो बच्चों ये पता है हमें, इसमें सबसे पहले बच्चों रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स वो मैसेज को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और स्टिमुलस जो है बच्चों आगे सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ, सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ बच्चों आगे पहुंचता है कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड पर पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचने के बाद बच्चों वो मोटर न्यूरॉन से वापस आता है, मोटर न्यूरॉन से वो वापस आता है, और मोटर न्यूरॉन्स के बाद कहां जाता है? इफेक्टर के पास। इफेक्टर हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है, जैसे इस केस में इफेक्टर होंगी अनुराग की मसल्स, अनुराग की मसल्स। तो ये बच्चों पाथवे है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसका है, व्हाई सच रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल। बच्चों ये दोनों बच्चों ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये इतने इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं सर्वाइवल के लिए? गिव योर आंसर विद द रेफरेंस टू अनुराग सिचुएशन। बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन जो है अगर हम ना हो तो देखो, अभी अनुराग को आप देख लीजिए, वैसे ही हमें आंसर जो है अनुराग की सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है। अगर अनुराग जो है रिफ्लेक्स एक्शन ना दिखाता तो उसका पाँव जो है बच्चों वो काफी नुकसान हो चुका होता, काफी कट चुका होता, ब्लीडिंग उसे हो रही होती है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमें डैमेज से बचाने के लिए हेल्प करता है, किसी भी पेन को से बचाने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हार्मफुल कंडीशन से बचाने के लिए उन सबसे प्रिवेंशन हमें देता है। तो हमारी बच्चों हमारी पूरी की पूरी जो ये 12 क्वेश्चंस की जो वीडियो थी ये पूरी हुई, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और आई होप बच्चों जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। बच्चों इसी तरह से हम क्लास 10 साइंस के सभी चैप्टर्स का जो है बच्चों हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज बनाने वाले हैं, और जिसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डालने वाले हैं। एंड आई होप कि मैं अगले आने वाले वीडियोस में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँ। आई होप आपने इसको जो है वीडियोस को बहुत लाइक किया होगा, पसंद किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।